अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस पर लोगों को किया गया जागरूक। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस पर खासकर वैसी महिलाओं और पुरुषों को जागरूक किया गया जो 21वीं शताब्दी में भी इसे गंदगी मानते हैं। महामारी के दौरान महिलाओं को अछूत मानने वाले के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जो कि किशोरियां महामारी पर खुल के बात नहीं करती है। इस पीरियड में सैनिटरी पैड के बजाय कपड़े का इस्तेमाल करती है और कई बीमारियों का दावत देती है। उनको अब यह समझना होगा कि पीरियड के दौरान आने वाला खून ही उनकी स्त्री होने की पहचान है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि माँ बनने पर गर्व है, फिर महावारी में क्यों शर्म है। महावारी में स्त्री को अपवित्र मानकर धार्मिक अनुष्ठान से दूर करने की परंपरा को भी स्त्री अब दरकिनार करने की जरूरत है, ताकि महिलाएं स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं महामारी के विषय में, जो कि किशोरियों को महामारी को लेकर के बहुत सारी परेशानियां होती है, उनके अंदर झिझक होती है, जो कि स्पष्ट रूप से सबके सामने नहीं रख पाती है। तो आज इस बात पर खुलकर के बताने वाली है और विशेष चर्चा करने वाले हैं हमारे साथ सहयोगी रूबी कुमारी है। तो रूबी कुमारी जी, हमारे प्रगति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। तो रूबी, ये बताइए कि महामारी के दौरान जो महिलाओं को अछूत माना जाता है वह कहाँ तक सही है? जी, मेरा कहना है कि जो महिलाएं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो होती है तो एक शारीरिक क्रिया है, और तो इसमें महिलाओं को अछूत नहीं माना जाना चाहिए। वो एक प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है और इसके लिए महिलाएं जिम्मेवार नहीं है, और इसलिए उस दौरान महिलाओं को विशेष रख रखाव की ज़रूरत होती है। उनके स्वास्थ्य के लिए सजग रहने की ज़रूरत है, और इनको जो सामाजिक जो दायरा होता है, जो एक सामाजिक परंपरा बनाया गया है, उस दौरान जो धार्मिक अनुष्ठान से महिलाओं को दूर कर दिया जाता है और सामाजिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, तो इस पर थोड़ा सा लोगों को जो सोच है वो थोड़ा सा विस्तृत सोच होना चाहिए, संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि उस दौरान महिलाओं को अछूत नहीं माना जाना चाहिए, यानी कि सोच को थोड़ी बदलने की जरूरत है। जी। क्या महामारी के दौरान किशोरियों को किशोरावस्था में बताना चाहिए महामारी के बारे में? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा कहना है कि मान लीजिए कि अगर कोई किशोरावस्था में कोई लड़की आती है तो उससे पूर्व, महामारी आने के पूर्व उसको पता होना चाहिए कि महामारी कितने दिनों की आती है, महामारी के दौरान कौन कौन से लक्षण हैं, ताकि वो महामारी को लेकर के एक नर्वसनेस है वो फील ना करे। उसको पहले से ये सारी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि जब लड़कियां किशोरी अवस्था में आ जाती हैं, युवा हो जाती हैं, उस दौरान माँ को सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए पहले से कि कैसे क्या करना है। जी जी, बिल्कुल। और मेरा मानना यह भी है कि एक जो एजुकेशन का जो भाग है, जो शैक्षणिक जो संस्थान है, उन लोगों को भी इसको लेकर के जो लड़कियों को बतानी चाहिए कि महामारी क्या होती है। ज़्यादातर होता है कि मिडिल स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती है तो उस समय जो उसका जो बायो का सब्जेक्ट होता है उस पर भी महामारी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पढ़ाया जाता है, बट वहाँ पे अगर कोई पुरुष टीचर होते हैं तो खुल के नहीं बता पाते हैं। तो मेरा मानना है कि उस समय ही लड़कियों को बताना चाहिए था कि महामारी में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे रख रखाव करें, कैसे सावधानी बरतें, है ना। महिलाओं को महामारी के दौरान किस तरह से आहार लेना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए किशोरियों को, महिलाओं को, इस पर आप कुछ खास बातें बताइए हमारे ऑडियंस को। जी, मेरा मानना है कि जो महामारी के दौरान जो महिलाएं या जो किशोरी होती है वो मानसिक रूप से तो कमज़ोर हो ही जाती है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो है कि शारीरिक तौर पे भी उस समय वो काफ़ी कमज़ोर महसूस करती है। तो मेरा मानना है कि उस समय जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो हमारी बच्ची है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है, और उस समय उनको ना पौष्टिक आहार देना चाहिए, ताकि वो शारीरिक रूप से मतलब उस तरीके से उनका जो कैलोरी बर्न होता है वो रिकवर कर पाए। लास्ट क्वेश्चन कि महामारी के दौरान महिलाओं को, किशोरियों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए, या फिर महिलाओं को किस तरह से जागरूक करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई किशोरी है तो एक फैमिली का हिस्सा होती है, तो सबसे पहले तो जो परिवार होता है वही प्राथमिक पाठशाला माना जाता है। तो जो किशोरियों को सबसे पहले उनके फैमिली के थ्रू ही पता चलना चाहिए, उनकी माँ, उनकी बड़ी बहन
इनके थ्रू पता चलना चाहिए कि आखिर माहवारी होता क्या है और इस दौरान क्या क्या होता है। और बाकी बात अगर जागरूकता की बात करें, इसके बारे में जागरूकता की बात करें, तो अभी भी ग्रामीण परिवेश में रह रही महिलाएं हैं जो अभी भी मतलब कि जागरूकता के अभाव में अभी भी मतलब गंदी जो कपड़े होते हैं वो माहवारी के दौरान यूज़ करती है तात्कालीन में। जी जी। तो उनको चाहिए कि किसी कैंप लगा करके उनको इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए कि किस तरीके से कपड़ा यूज़ करने से किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि एक तो है कि कपड़े की वजह से उनको मतलब इन्फेक्शन होता है, और दूसरी बात है कि झिझक के कारण वो बता नहीं पाती है। तो ये जागरूकता में ये भी होना चाहिए कि अगर आपके गुप्तांग में कुछ हो रखा है इन्फेक्शन वगैरह, तो वो भी आप खोल करके बोलिए, इनमें कोई शर्म की बात नहीं है जी। तो अगर मान लीजिए कि इसके बारे में हम जागरूकता जितने फैलाएंगे उतनी ही हमारी जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ रहेंगी और सुंदर जीवन जिएंगी। यानी कि आपका कहना है कि तमाम लोगों के, महिलाओं और किशोरियों के लिए यह कहना है आपका जाते जाते कि उन लोगों को जागरूकता ज़रूरी है। यानी कि तत्कालीन में अगर कपड़े यूज़ कर लेती हैं तो उस जगह में पैड यूज़ करें, कपड़े को नज़रअंदाज करें। जी जी बिल्कुल। और इस मामले में किशोरियों को जागरूक होने की ज़रूरत है, महिलाओं को और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। जी, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप उनके पिता है, उनके पति है, उन लोगों को भी माहवारी के दौरान जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से महिलाएं जो कमज़ोर पड़ती है, उन लोगों को अगर पता होता है तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि उनको पौष्टिक आहार या फिर उस दौरान जो भी अछूत की भावना जो होती है वो सारी चीज़ को दूर किया जाएगा। इसके प्रति हमारी महिलाएं, किशोरियों के साथ साथ हमारे पूरे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। देखते रहे प्रगति न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ छोटी तिवारी। फिर अगले भाग में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।